हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंडर्स। आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा आप लोगों को पता है, एसएससी ने अपना जो कैलेंडर है 2024 के लिए वो काफ़ी टाइम पहले ही आउट कर दिया था, जिसमें हमारा जो सीजीएल का एग्ज़ाम है, जो सीजीएल का प्री है वो हमें सितंबर या अक्टूबर के मंथ में देखने के लिए मिल सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम हमारे चैनल पर जीके के सेक्शन को कवर करने वाले हैं। अभी हमारे पास 7 से 8 मंथ हैं इस सेक्शन को कवर करने के लिए। इस सेक्शन को हम प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम ध्यान रखेंगे जो एसएससी का करंट पैटर्न चल रहा है, जिसमें एसएससी मैच द फॉलोइंग पूछती है, कभी राइट रॉन्ग पूछती है, कभी कभी एसएससी जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेती है। प्लस जो भी हमारे जो स्टैटिक या करंट के क्वेश्चन रहेंगे वो भी हम इन प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड करेंगे। ये आज हमारा पहला सेट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ही नहीं आती है। ऑप्शन है हमारे पास रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग, टैक्सेस या फिर फॉरेन एड। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड, टैक्सेस। जो कैपिटल रिसिप्ट्स में टैक्स नहीं आते हैं, जो कैपिटल रिसिप्ट है ये हमारी बजट रिसिप्ट के अंदर आती है। अब जो बजट रिसिप्ट जो है ये हमारी गवर्नमेंट की जो इनकम है, जो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से इनकम करने वाली है, ये उसका जो रिसिप्ट होती है ये दो टाइप की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में गवर्नमेंट जो है कि इनकम के दो सोर्स होते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के अंदर एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हो गए हमारे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स या फिर एक्सपेंडिचर टैक्स। ऐसे ही अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारा सबसे पहले आता है जीएसटी, उसके बाद आता है कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एंटरटेनमेंट टैक्स, ये इंक्लूड होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अगर ऐसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट में एक हो गया हमारा टैक्स रेवेन्यू और दूसरा कंपोनेंट है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू का। नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट को जो भी इंटरेस्ट से इनकम हो रही है वो आती है, और या फिर प्रॉफिट हो रहा है किसी भी फर्म से वो आता है, फीस या फिर फाइन्स जो भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो, और या फिर ग्रांट मिलते हैं गवर्नमेंट को कहीं से वो। अगर बात करें कैपिटल रिसिप्ट की, कैपिटल रिसिप्ट में गवर्नमेंट कहीं से अगर रिकवरी ऑफ लोन है वो करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, या फिर बोरोइंग लेती है, फिर पैसे इंटरेस्ट पे लेती है वो, या फिर फंड्स के थ्रू जो गवर्नमेंट जो है फंड्स के थ्रू पैसे कलेक्ट करती है, वो भी हमारे कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स अमंग द एजुकेटेड यूथ ऑफ इन इंडिया। इंडिया में जो एजुकेटेड यूथ है उसमें एम्प्लॉयबल स्किल की कमी के कारण हमें किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलती है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सेकंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन थर्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर साइकिलिक अनएम्प्लॉयमेंट। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड, अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलती है, जिसमें हमारा जो एजुकेटेड यूथ है उसके पास कोई एम्प्लॉयबल स्किल ना होने के कारण अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलती है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू पार्डन, रिप्राइव और कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ एनी क्रिमिनल। पावर टू पार्डन हमारे किस डिग्निटी के पास होती है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सेकंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन थर्ड प्राइम मिनिस्टर या फिर ऑप्शन फोर्थ प्रेसिडेंट। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ प्रेसिडेंट। पावर टू पार्डन हमारा ये होती है प्रेसिडेंट के पास, आर्टिकल 72 के अंदर मेंशन है, जिसमें हमारा डेथ सेंटेंस को भी माफ़ करने की जो प्रोविज़न है वो भी आर्टिकल 72 के अंदर है, और आर्टिकल 161 के अंदर जो पावर टू पार्डन है ये गवर्नर के अंदर आती है। इसमें जो बिल्कुल सिमिलर होती है प्रेसिडेंट से, खाली जो हमारा जो चेंज आता है वो आता है जो हमारे डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की जो पावर है वो खाली प्रेसिडेंट के पास होती है, बाकी जो पावर्स है हमारी वो सेम रहती है। जो गवर्नर का जो एग्जीक्यूटिव स्टेट हो गया वो स्टेट हो गया, और जो हमारे जो प्रेसिडेंट हो गए उनका पूरी कंट्री। अगला क्वेश्चन है हमारा असर्शन और रीजनिंग के ऊपर है। पहली जो स्टेटमेंट है हमारी वो है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियाज एक्सपोर्ट एक्सीड्स द इम्पोर्ट लीडिंग टू सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। और जो उसका रीज़न है वो है, द सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज यूज्ड टू फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो रीज़न हो गया हमारा वो तो कम्प्लीटली गलत हो गया कि जो भी अगर सरप्लस होगा ये बैलेंस ऑफ ट्रेड में, उन्होंने कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की ग्रोथ में या फिर डेवलपमेंट में कभी नहीं लगाया। और जो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है, जो हमारा का जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो उस ब्रिटिश टाइम पे वो हाई था, क्योंकि जो हमारे जो रिसोर्सेज थे इंडिया के रिसोर्सेज वो एक्सपोर्ट करते थे ज़्यादातर, जहाँ से वो अपनी फैक्ट्रियों में ले जाते थे ब्रिटिशर्स, वो वहाँ से रेवेन्यू कमाते थे। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और जो रीज़न है इसका वो फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, हु विंस द रीसेंट विंबलडन ऑफ चेस टाटा स्टील मास्टर 2024।
विंबलडन ऑफ चेस टाटा स्टील मास्टर 2024 किसने जीता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट अनीश गिरी, ऑप्शन सेकंड डी गुकेश, ऑप्शन थर्ड वाई वी, या फिर ऑप्शन फोर्थ नॉर्ड्रिपिकर अबस्ट्रक। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड, वी ने जीता है ये विंबलडन ऑफ चेस टाटा स्टील मास्टर 2024 का। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड लॉन्च एन इनिशिएटिव टू डेवलप फर्स्ट फिश मीट इन लेबोरेटरी इन इंडिया। फर्स्ट फिश मीट लेबोरेटरी कहाँ बनेगी हमारी इंडिया में? ऑप्शन है हमारे पास केरला, महाराष्ट्र, गोवा या फिर कर्नाटका। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, केरला में बनेगी फर्स्ट मीट लेबोरेटरी। और किसके अंडर बनेगी? ये बनेगी हमारी ICRA, सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और स्पेसिफिकली बात करें कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ बनेगा, ये कोची में बनेगा। ये इंडिया का फर्स्ट इनिशिएटिव है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंजन्स ड्राइव PM गति शक्ति, अ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद एम टू रिवलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। PM गति शक्ति को ड्राइव करने के लिए कितने इंजन्स ड्राइव करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट 2, ऑप्शन सेकंड 9, ऑप्शन थर्ड 7 या फिर ऑप्शन फोर्थ 4। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड 7। 7 इंजन ड्राइव करते हैं PM गति शक्ति प्रोजेक्ट को। PM गति शक्ति प्रोजेक्ट हमारा 2021 में लॉन्च हुआ था, जिसमें हमारे जो बात की गई थी मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की, डोर टू डोर कनेक्टिविटी की। और जो हमारे जो 7 इंजन्स हैं जो उसे ड्राइव करते हैं वो हैं रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सातों ही जो हमारे हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की जाती है हमारी PM गति शक्ति में। अगला क्वेश्चन है, हु वाज एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ फर्ग्यूसन कॉलेज। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सेकंड लाला लाजपत राय, ऑप्शन थर्ड दादा भाई नेहरू या फिर ऑप्शन फोर्थ गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, बाल गंगाधर तिलक जी ने हमारे जो है फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। ऐसी अगर प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें उसमें जो हमें फेमस यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस देखने के लिए मिलते हैं वो है हमारे पास अहिल्या यूनिवर्सिटी, ये फाउंड करी थी वॉरेन हेस्टिंग ने। हिंदू कॉलेज रानी रश्मनी और या फिर राजा राम मोहन रॉय, वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन रॉय, और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सैयद अहमद खान, सेंट्रल हिंदू स्कूल एनी बेसेंट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय जी, और जो हमारी विश्व भारती यूनिवर्सिटी है ये फाउंड करी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से जो राइट टू प्रॉपर्टी का राइट था ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटा दिया गया था? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 43rd, ऑप्शन सेकंड 41st, ऑप्शन थर्ड 42nd या फिर ऑप्शन फोर्थ 44th। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर हमारा जो फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी उसे कन्वर्ट कर दिया गया था एक लीगल राइट के अंदर। आर्टिकल 300A के अंडर डाल दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को। और ये किया था हमारी कौन सी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट किया था मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द डिफरेंस इन प्रेशर इन टीहीटी वाज नेगेटिव। टीहीटी में अगर प्रेशर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए बिलो एवरेज एंड लेट मानसून, ऑप्शन सेकंड अबव एवरेज लेट मानसून, ऑप्शन थर्ड ड्राउट या फिर ऑप्शन फोर्थ अबव एवरेज एंड अर्ली मानसून। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, अगर टीहीटी में जो प्रेशर है वो नेगेटिव होगा तो हमें लेट मानसून देखने के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच सेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रीच्ड an initiate understanding of creating a joint front against British regime। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट बॉम्बे, ऑप्शन सेकंड लखनऊ, ऑप्शन थर्ड इलाहाबाद या फिर ऑप्शन फोर्थ दिल्ली। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड लखनऊ। जो लखनऊ सेक्शन हुआ था 1961 का, जिसमें जो हमारी कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने आपस में कोलैबोरेट करके एक निश्चय पे आए थे कि जो हमें जो है जॉइंटली ब्रिटिशर्स की रिजीम के अगेंस्ट लड़ना है। और जो इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी इसको जो प्रिसाइड किया था वो किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने प्रिसाइड किया था। और कब हुई थी ये? 1916 में। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2024 हेल्ड रिसेंटली। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है 2024 की वो कहाँ हुई है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट कोलकाता, ऑप्शन सेकंड कच्छ, ऑप्शन थर्ड जयपुर या फिर ऑप्शन फोर्थ इंदौर। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ इंदौर। जो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो इंदौर में हुई है। अगला क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट।
पंडित रामनारायण कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट सारंगी, ऑप्शन सेकंड बांसुरी, ऑप्शन थर्ड तबला या फिर ऑप्शन फोर्थ घटम। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट सारंगी। पंडित रामनारायण जो है हमारे सारंगी से रिलेटेड है। अब अगर बात करें हम डिफरेंट हमारे जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं जो रिसेंटली हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं। पहले है हमारे पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई से रिलेटेड है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट, जाकिर हुसैन तबला, शकूर खान सारंगी, अली अकबर खान सरुद, रमेश मिश्रा सारंगी, कृष्ण राम चौधरी शहनाई, असद अली खान रुद्रवीणा और सुल्तान खान सारंगी। ये सभी हमारे रिसेंटली पूछे जा चुके हैं और पिछली बार सीजल का जो प्री हुआ था उसमें भी हमें ये देखने के लिए मिले थे। इन सभी जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं इन सभी के नाम हमें देखने के लिए मिले थे। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज अप्रोच एंड प्रोग्राम नेम्ड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लॉन्च्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाई गई थी ये कब बनाई गई थी? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट 1947, ऑप्शन सेकंड 1965, ऑप्शन थर्ड 1988 या फिर ऑप्शन फोर्थ 1996। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड 1988 को जो हमारी जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये बनाई गई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर। अब जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ये आई थी हमारी 1986 में और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाई गई थी 1998 में। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे फॉरेस्ट डेवलपर्स होते हैं या फिर जो भी हमारे फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोग होते हैं जो फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं अपने दिनचर्या के लिए और उनके जो देखभाल के लिए जो रूल्स बनाए गए थे उनकी मैनेजमेंट के लिए जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं वो इसी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। और इससे रिलेटेड हमारा एक और पॉलिसी है इन्वायरमेंट पॉलिसी। ये कब आई थी हमारी? ये आई थी 1976 में। इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो आया था हमारा 1976 में। अगला क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन 1931 विच assert that two bodies in equilibrium with a third body in equilibrium with each other। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट रैल्फ फ्लॉर, ऑप्शन सेकंड मैक्स प्लैंक, ऑप्शन थर्ड जेम्स क्लर्क मैक्सवेल या फिर ऑप्शन फोर्थ जोसेफ विल्गर्ड गिब्स। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट रैल्फ एच फ्लॉर। और रैल्फ एच फ्लॉर ने जीरोथ लॉ दिया था थर्मोडायनेमिक्स का। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है हमारा कि अगर कोई दो बॉडी आपस में इक्विलिब्रियम में तो जो हमारी जो तीसरी बॉडी होगी वो इन दोनों के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी। अगला क्वेश्चन है द नाल चरित्रम प्ले इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन डांस फॉर्म। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट ओडिसी, ऑप्शन सेकंड कथकली, ऑप्शन थर्ड कथक या फिर ऑप्शन फोर्थ सतारिया। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेकंड कथकली। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड नरेंद्र मोदी प्रपोज टू सेलिब्रेट अ डे फॉर योगा एज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर योगा वाइल स्पीकिंग एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इंटरनेशनल योगा डे हमारा कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 2014, ऑप्शन सेकंड 2015, ऑप्शन थर्ड 2016 या फिर ऑप्शन फोर्थ 2013। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट 2014 में स्टार्ट हुआ था। और इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है हर साल। और इस बार जो हमारे 2020 में मनाया गया था ये भी 21 जून को ही मनाया गया था। और इस बार का थीम क्या था योगा इंटरनेशनल योगा डे का? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अटेंड द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया एज इट चीफ गेस्ट। जो हाल ही में जो हमारे जो कहाँ के प्रेसिडेंट ने हमारे जो रिपब्लिक डे परेड है उसको अटेंड किया था? ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट जापान, ऑप्शन सेकंड फ्रांस, ऑप्शन थर्ड चाइना या फिर ऑप्शन फोर्थ यूएस। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड फ्रांस के प्रेसिडेंट ने हमारा हाल ही में रिपब्लिक डे परेड को अटेंड किया था। और कौन फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? ये है इमैनुएल मैक्रोन। और हाल ही में जो फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये कौन बने हैं? ये बने हैं गैब्रियल अटल। और जो रिपब्लिक डे परेड पे बेस्ट डेवलप अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है उड़ीसा को। अगला क्वेश्चन है वेयर इज नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी लोकेटेड। नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट मुंबई, ऑप्शन सेकंड पंजाब, ऑप्शन थर्ड बैंगलोर या फिर ऑप्शन फोर्थ न्यू दिल्ली। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ न्यू दिल्ली में है हमारा नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट इज करेक्ट। हमें डिफरेंट कार्बन कंपाउंड दिए हुए हैं, एसिटिक एसिड है और इथेनॉल है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ है हमें। अब हमें बताना है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है।
अब बात करें जो हमारे एसिटिक एसिड होते हैं, ये कार्बोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आता है इसमें, और जो इथेनॉल है ये अल्कोहल्स होते हैं हमारे। और बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी या फिर लो होगी तो मेल्टिंग पॉइंट जो है हमें कम देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें एसिटिक एसिड की या फिर कार्बोनिक एसिड की, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये ज़्यादा होते हैं अल्कोहल से। अगर हमें वो पर्टिकुलर फिगर नहीं पता है तो हम गैस भी कर सकते हैं कि अगर हमसे इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर का पूछ ले तो अल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा कम रहेगा कार्बोनिक ग्रुप से। और इसमें जो हमारे जो दोनों ही जो टेम्परेचर दिए हुए हैं ये करेक्ट है। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस घराना ऑफ कथक। बनारस घराना ऑफ कथक के फाउंडर कौन है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट राजा चंद्रकरधर सिंह, ऑप्शन सेकंड ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन थर्ड शंभू महाराज, या फिर ऑप्शन फोर्थ जानकी प्रसाद। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ जानकी प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न पिलर कैपिटल फाउंड एट डैश इज पॉपुलरली नोन एज लायन कैपिटल। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट सारनाथ, ऑप्शन सेकंड भवरू, ऑप्शन थर्ड बैरात, या फिर ऑप्शन फोर्थ सांची। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू गार्ड सेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। ऑप्शन है स्टोमेटल पोर ओपन, स्टोमेटल पोर क्लोजेस, स्टोमेटल पोर श्रिंक, या फिर गार्ड सेल क्लोजेस। आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड। जो गार्ड सेल होते हैं ये हमारे स्टोमेटा सेल में प्रेजेंट होते हैं, और जनरली जो गार्ड सेल स्टोमेटा जो है वो हमारे लीफ के पीछे वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है ये गैसेस को एक्सचेंज करना, वाटर को आउट करना ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में। और कब कर पाते हैं स्टोमेटा ये प्रोसेस, ये जब इनमें वाटर इनसाइड फ्लो करता है तो इनकी जो शेप हो जाती है वो टर्जिड हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा का जो पोर है वो ओपन हो जाता है, वाटर मूव करेगा इन तो ये टर्जिड होंगे तो स्टोमेटल ओपनिंग बनेगी, जिसकी वजह से हमें गैसेस का एक्सचेंज देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर बात करें जब वो श्रिंक करेंगे या फिर फ्लैसिड हो जाएंगे तो स्टोमेटल पोर क्या होगा हमारा, क्लोज हो जाएगा। जनरली जो स्टोमेटा के पोर हैं वो डे टाइम में खुले रहते हैं, और नाइट टाइम में जो स्टोमेटल पोर होते हैं वो क्लोज रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवरॉय हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। शिवरॉय हिल्स कहाँ पे हैं? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट तमिलनाडु, ऑप्शन सेकंड राजस्थान, ऑप्शन थर्ड उड़ीसा, या फिर ऑप्शन फोर्थ छत्तीसगढ़। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमें शिवरॉय हिल्स देखने के लिए मिलती है, और शिवरॉय हिल्स किसका पार्ट है? ये पार्ट है हमारे ईस्टर्न घाट्स का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस आज का। मैच द फॉलोइंग है और ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। इसी के साथ ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।